आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। बाजार सावंगी के वड़ोद बुजुर्ग में एक 25 साल नौजवान ने इमली के दरख्त से लटक कर की खुदकुशी की वजह अब भी मुअम्मा, केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान ने खोला मोर्चा। बिजली बिल फाड़ कर चीफ इंजीनियर पर उछाले बिल के टुकड़े और दर्ज करवाया अपना एहतजाज। RTE के तहत 25% रिजर्व दाखिलों के लिए वेटिंग लिस्ट के तलबा को दिया गया एक और मौका। 28 नवंबर तक करवा लें दाखिला, जिला परिषद के शोबे तालीम की अपील। और कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र दरगाह हज़रत शाह सोख्ता मियां रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तक़ारीब मनसूख, इंतज़ामी कमेटी ने की ज़ायरीन से ताउन की अपील। खबरें तफसील से। बाजार सावंगी वड़ोद बुजुर्ग के एक 25 साला नौजवान ने इमली के दरख्त से लटक कर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। इस नौजवान ने खुदकुशी क्यों की, ये अब भी मुअम्मा बना हुआ है। महलूक का नाम नितिन शिवाजी चौहान बताया जा रहा है, जिसने बाजार सावंगी के वड़ोद बुजुर्ग में गट नंबर 83 की ज़मीन में मौजूद इमली के एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला राहुल चौहान नामी शख्स ने बाजार सावंगी पुलिस को दी, जिस पर API हरीश बोर्डे, नितिन कुलकर्णी, NB कोल्हे और विनोद भगवत अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और साकिनान की मदद से लाश को दरख्त से नीचे उतारा और बाजार सावंगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेहर ने लाश का पोस्टमार्टम किया। ये मामला बाजार सावंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। इजाफी बिजली बिलों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान ने मोर्चा खोल लिया। आज इन अहदेदारान ने बिजली बिल के टुकड़े किए और चीफ इंजीनियर पर उछालकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ज़िला सदर सुहास दाशरथे की क़यादत में अहदेदारान व वर्कर्स का एक वफ़द आज बिजली सप्लाई कंपनी के चीफ इंजीनियर दफ्तर पहुंचा और उनसे इजाफी बिलों से मुताल्लिक़ वज़ाहत तलब की, मगर मुताल्लिक़ा अफसरान के पास उन लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था, जिस पर मनसे के अहदेदारान मुश्तइल हो उठे और उन लोगों ने बिजली बिल को फाड़ कर उसे चीफ इंजीनियर की तरफ उछाल कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस वफ़द में पार्टी के शहर सदर सतनाम सिंह गुलाटी, राजू भाऊ खरे, नामदेव बेंद्रे, चंदू नौपुते, गणेश साळुंके और दीगर शामिल थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आज आम्ही विद्युत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना भेटायला इथे आलो होतो, मुख्य अभियंत्यांना भेटायला आलो होतो। त्यांच्याशी चर्चा करत असताना आम्ही असं करणार आहोत, आम्ही तसं करणार आहोत, आम्ही जनतेसाठी असं करणार आहोत, नुसत्या गप्पा त्यांनी केलेल्या आहेत आणि अत्यंत खोट्या पद्धतीने याच्या अगोदर आम्ही मेळावे घेतलेले आहेत अशा पद्धतीचं सुद्धा त्यांनी वक्तव्य इथे केलेलं आहे। शहरामध्ये कुठेही मेळावे झालेले नाही आहेत। जनतेची तक्रार ती कुठेही ऐकून घेतली जात नाही। कुठल्याही अधिकाऱ्यांच्या जवळ गेल्यानंतर हे तुम्हाला बिल भरावं लागेल अशा पद्धतीने जनतेवरती दबाव हा महावितरणकडनं आणि MSEBकडनं टाकला जातो। आम्ही याचा इथं निषेध करतो आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा 26 तारखेला शहरामध्ये मोठा मोर्चा या विद्युत महामंडळाच्या विरोधामध्ये आहे, तो कलेक्टर ऑफिसवरती जाणार आहे। निश्चितच मी आपणा सर्वांच्या वतीने आवाहन करेन की सर्व नागरिकांनी देखील या मोर्चामध्ये मोठ्या पद्धतीने सहभागी व्हावं आणि इथे मी MSEBच्या अधिकाऱ्यांना इशारा पण देऊ इच्छितो की जर कुणाच्या नागरिकांचं बिल भरलं गेलेलं नसेल आणि जर त्यांचे तुम्ही लाईट कट करण्यासाठी आले तर तुमची गाठ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेबरोबर है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत रिजर्व कोटे से दाखिलों के लिए वेटिंग लिस्ट के बच्चों को 28 नवंबर तक एक और मौका दिया जा रहा है। ये इत्तला ज़िला परिषद के शोबे तालीम से मौसूल हुई है। नाजरीन, RTE के तहत रियासत भर में दाखिलों के लिए 81,000 नशिस्तों की गुंजाइश है, मगर खाली नशिस्तों की तादाद ज़्यादा होने के सबब वेटिंग लिस्ट में जो तलबा हैं उन्हें एडमिशन का एक और मौका दिया जा रहा है और वो 28 नवंबर तक अपना दाखिला करवा सकते हैं।
ये इत्तला ज़िला परिषद दफ्तर के प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। मुतालिका इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला औरंगाबाद में RTE के तहत रिज़र्व कोटे की 1,500 से ज़ायद नशिस्तें खाली हैं और वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों के नाम हैं उन्हें 23 नवंबर तक दाखिला करवा लेने की हिदायत दी गई थी, मगर मुकर्ररा म्याद ख़त्म होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट के कई बच्चों ने दाखिला नहीं लिया है। लिहाजा उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है और अब वो 28 नवंबर तक दाखिला करवा सकते हैं। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ का कोरोना के लिए टेस्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ शहर के 598 असातिज़ा का RT-PCR टेस्ट किया गया। वाज़ेह है कि 9वीं ta 12वीं जमात में तालीमी सिलसिला शुरू करने से पहले सभी असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की कोरोना जाँच करवाने की हिदायत हुकूमत ने दे रखी है, जिसके लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 16 स्वैब कलेक्शन सेंटर्स कायम किए हैं। 23 नवंबर को इन सेंटर्स पर 598 असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ मेम्बरान का RT-PCR टेस्ट किया गया। 22 नवंबर को जिन असातिज़ा का कोरोना के लिए टेस्ट किया गया था उनमें से 18 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। RT-PCR टेस्ट के लिए शहर में जो सेंटर्स कायम किए गए हैं उनमें चिकलथाना हेल्थ सेंटर, रिलायंस मॉल, शिवाजी नगर, गादिया, कासलीवाल मैदान, बाईजीपुरा, हर्ष नगर, सिडको, N8, N11, N2, छावनी सीपेट कोविड केयर सेंटर, खिलेरक, MGM पदमपुरा और MIT कोविड केयर सेंटर शामिल हैं। औरंगाबाद ज़िले के देही मकामात पर 9वीं ta 12वीं जमात के लिए स्कूल शुरू कर दिए गए हैं और आइंदा एक हफ्ते में हालात मामूल पर आ जाएंगे। ये उम्मीद मिडिल एजुकेशन ऑफिसर BB चौहान ने जताई है। वाज़ेह है कि 23 नवंबर से औरंगाबाद ज़िले के देही मकामात पर 754 स्कूल शुरू किए जा चुके हैं और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इन स्कूलों पर खिदमत अंजाम देने वाले 7,500 से ज़ायद असातिज़ा का कोरोना के लिए RT-PCR टेस्ट किया जा चुका है। जिन असातिज़ा की रिपोर्ट कोरोना के लिए निगेटिव आई है उन्हें ही ड्यूटी पर बुलाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो स्कूल बंद थे वहाँ के असातिज़ा का कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो स्कूल्स बंद रखे गए हैं और जैसे ही इन असातिज़ा का RT-PCR कर लिया जाएगा और उनकी रिपोर्ट कोरोना के लिए निगेटिव आ जाएगी, वो स्कूल्स भी शुरू कर दिए जाएंगे। इसी तरह 9वीं ta 12वीं जमात के तलबा के सरपरस्तों की तहरीरी तौर पर रजामंदी हासिल की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल में तलबा की हाज़िरी कम थी, मगर जल्द ही इन स्कूलों में तलबा की तादाद में भी इजाफ़ा हो जाएगा। इस तरह की उम्मीद मिडिल एजुकेशन ऑफिसर BB चौहान ने जताई है। 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभाग यांनी शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या संदर्भात SOP स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर दिलेलं आहे आणि त्याला अनुसरून शाळा सुरू करण्याबाबतचा जो काही निर्णय आहे तो माननीय जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त महानगरपालिका यांनी घ्यावा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या। त्यानंतर माननीय जिल्हाधिकारी यांनी ग्रामीण भागातल्या शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भात परवानगी दिली होती आणि त्यानुसार काल सबंध जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागातल्या शाळा या सुरू झालेल्या आहेत। शाळा सुरू करत असताना प्रत्येक शिक्षकाची RT-PCR चाचणी झाल्यानंतर त्या चाचणीचा अहवाल सकारात्मक आल्यानंतरच शिक्षकांनी शाळेत यावं अशा प्रशासनाच्या सूचना होत्या। म्हणून जवळपास 7,500 शिक्षकांच्या RT-PCR चाचण्या करण्यात आलेल्या आहेत, परंतु काही शिक्षकांच्या चाचण्या, त्यांचे अहवाल, त्याचे रिपोर्ट्स येणं अद्याप बाकी असल्यामुळे काल काही शाळांमध्ये शिक्षकांना चाचणीचा अहवाल नसल्यामुळे शाळा सुरू करता आल्या नाही, परंतु ते अहवाल आज शक्यता आहे की सगळ्या शिक्षकांचे येतील आणि शाळा पूर्ववत सुरू होतील। शाळा सुरू करत असताना महत्त्वाच्या 2 अटी आहेत। एक, जो काही पालक आहे त्या पालकाचं संमती पत्र घ्यायचं आहे। पालकाचं लेखी स्वरूपातलं संमती पत्र असेल तरच विद्यार्थ्यांनी शाळेत यावं असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत। आणि त्यानंतर प्रत्येक शिक्षकांना RT-PCR चाचणी, त्याचा अहवाल सकारात्मक आल्यानंतर शाळेत यावं, या 2 गोष्टींची पडताळणी करूनच शाळा सुरू करण्याच्या सूचना आहेत। त्याच्यानुसार सगळ्या शाळा सुरू झालेल्या आहेत। बाकीचं विद्यार्थ्यांनी मास्क लावावा, विद्यार्थ्यांनी सॅनिटायझरचा वापर करावा, शाळेनं थर्मल गन,
किंवा पल्स ऑक्सिमीटर याचा वापर करावा, या सगळ्या सूचना ज्या आहेत त्या सूचनांचं तंतोतंत पालन शाळेने करावं अशा सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत आणि शाळा त्या पद्धतीनं त्यानुसार कारवाई करतायत. अपेक्षा अशी आहे की कालची जी काही उपस्थिती आहे ती उपस्थिती जरी कमी असली, साधारणपणे 20 ते 25% दरम्यान विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जरी असली तरी साधारणपणे आठवडाभरानंतर सगळं सुरळीत झाल्यानंतर हळूहळू विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढेल. सगळ्या 100% शाळा सुरू होतील आणि शालेय जीवन जे काही आहे ते पूर्वपदावर येईल. विद्यार्थ्यांचे आधीच जवळपास 8 ते 10 महिने वाया गेलेले आहेत ते भरून काढण्यासाठी शासनाच्या ज्या सूचना आहेत त्याच्यानुसार सर्व कार्यवाही प्रशासन करत आहे. कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया की गाइडलाइन के मुताबिक इस साल दरगाह हज़रत शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब मनसूख कर दी गई हैं. लिहाजा ज़ायरीन इस बात को नोट कर लें और इंतज़ामी कमेटी से ताउन करें. ये अपील कमेटी के सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने की है. नाजरीन, दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल रहमान अल मारूफ सैयद शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब 25 और 26 नवंबर को मुनक़िद की जानी थी, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया की गाइडलाइन के मुताबिक इंतज़ामी कमेटी ने 25 और 26 नवंबर को मुनक़िदा उर्स तकारीब रद्द करने का फ़ैसला किया है. दरगाह कमेटी के सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने शहरियान से अपील की है कि इंतज़ामी कमेटी से ताउन करें. कोरोना की और दोबारा आने की आशंका है, इसलिए हमने इस साल हमारी कमेटी ने संदल और उरूस जो ख़वाली जो भी प्रोग्राम थे हमने रद्द किया है. हमारी शहरवासियों से गुजारिश है कि हमारा साथ दे और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जो बताए उसके मुताबिक लोग जो भी आना चाहते हैं जो डिस्टेंस पालन करके तो डिस्टेंस पालन करें और ना गर्दी ना यहाँ पे ना करें. मराठी रोज़नामा लोकमत के इलाकाई ख़बरों के एडिटर चक्रधर दड़वी की तहरीरों का मजमुआ समग्र चक्रधर के नाम से शाये किया गया है, जिसका इजरा लोकमत के एडिटर इन चीफ राजेंद्र दरड़ा के हाथों किया गया. कोरोना वायरस के पेश नज़र रस्म इजरा की तकरीब नहायत सादगी से मनाई गई. रोज़नामा लोकमत के एडिटर इन चीफ के कैबिन में मुनक़िदा इस तकरीब में लोकमत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो एडिटोरियल जॉइंट डायरेक्टर ऋषि दरड़ा, करण दरड़ा, चक्रधर दड़वी, सुनीता दड़वी और आशु दरड़ा भी शरीक थीं. समग्र चक्रधर नामी किताब का तारुफ राजेंद्र दरड़ा ने तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने चक्रधर दड़वी की कारकर्दगी की मुख्तसर मगर पुरअसर अंदाज में तारीफ़ की है. इस मौके पर चक्रधर दड़वी ने भी अपने तासुरात पेश किए. 650 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब रजत प्रकाशन ने शाये की है. आज श्री चक्रधर दळवी यांनी समग्र चक्रधर या नावाने जो ग्रंथ लिहिलेला आहे त्याचं प्रकाशन करताना आम्हा सगळ्यांना आनंद होतोय. खरं म्हणजे चक्रधर हा माझा गेल्या 38 वर्षाचा सहकारी. 15 ऑगस्ट 1982 ला तो लोकमत पत्रकारितेच्या शाळेत आला आणि बघता बघता या 38 वर्षात तो संपादकापर्यंत पोहोचला. खरं म्हणजे सुरुवातीला ट्रेनिंग, नंतर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, शहर रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर, करत करत क्राईम रिपोर्टर आणि हे करत करत असताना त्यांनी अनेक स्कूप लिहिले, लेख लिहिले, कधी अग्रलेख लिहिण्याची संधी मिळाली. असं करत करत चक्रधर हा संपादक झाला. चक्रधर आता 60 वर्षाचा होतोय, पण मला त्याचं खूप कौतुक वाटतं की चक्रधर हा माझा एक असा सहकारी आहे की त्याला कोणतंही जर काम सांगितलं तर मला हे शक्य नाही कधी त्यांनी सांगितलं नाही. ज्या वेळेला लोकमतमध्ये युनियन झाली त्यावेळेला तो कामगार संघटनेचा अध्यक्ष झाला. मला वाटतं आजपर्यंत तो अध्यक्ष आहे. कामगारांची जी पतपेढी आहे, लोकमत पतपेढी, त्याचाही तो तेव्हापासून अध्यक्ष आहे, आज आहे. याचा अर्थ बघा की एक व्यक्ती इतके वर्ष
कामगार संघटनेचा अध्यक्ष राहतो, पतसंस्थेचा अध्यक्ष राहतो, जिथे पैशाचा खेळ असतो. पण याचा अर्थ असा आहे की चक्रधरनी प्रचंड क्रेडिबिलिटी मिळवलेली आहे आणि त्यामुळे तो संघटनेचाही अध्यक्ष राहिला आणि पतपेढीचा राहिला. मी समग्र चक्रधर या ग्रंथासाठी चक्रधर दळवी आणि वहिनी आपल्या दोघांनाही शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो. आणि मला खात्री आहे की याच्यामध्ये जे लिहिलेलं आहे, कारण मी वाचलं आहे, मी हे वाचलं आहे आणि याच्यातल्या अनेक गोष्टी पत्रकारितेत जे नवीन मुलं येऊ इच्छितात, विशेषतः स्पोर्ट्स रिपोर्टिंगमध्ये, हे त्या सगळ्यांना निश्चित खूप उपयुक्त ठरेल. मी परत एकदा चक्रधर दळवी यांना या पुस्तकासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि परत एकदा अभिनंदन करतो. धन्यवाद. खूंखार चीते को पकड़कर किसानों, खेत मजदूरों और साकिनान को राहत फराहम करवाई जाए, इस मतालबे पर आपे गांव से गुजर रही गोदावरी नदी के किनारे इज्तिमाई जल समाधि का इंतबाह दिया गया है. वाज़ेह है कि हाल ही में तालुका पैठन के मौज़े आपे गांव में चीते के हमले में एक किसान और उसके बेटे की मौत हुई थी, मगर अब तक फॉरेस्ट महकमे ने इस खूंखार चीते को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले किसान, खेत मजदूर और दीगर साकिनान में खौफ का माहौल है. लिहाजा स्वाभिमानी शेतकरी संगठना की जानिब से एक मेमोरेंडम आज तहसीलदार के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया गया कि महकमे जंगलात के अफसरान को हिदायत दी जाए कि चीते को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और 27 नवंबर तक चीते को पकड़ लिया जाए. बसूरत दीगर 28 नवंबर को आपे गांव से गुजर रही गोदावरी नदी के किनारे इज्तिमाई जल समाधि ली जाएगी. दिवाली के मौके पर अपने ससुराल गए एक कपड़ा ताजिर के मकान से 2 लाख रुपये नकद और 2 तोले सोने के जेवरात चुराकर नामालूम चोर फरार हो गए. ये वारदात दीपनगर के मुथियान रेसिडेंसी नामी बिल्डिंग में अंजाम दी गई. लॉकडाउन के दौरान कारोबार बंद होने के सबब विशाल सोकिया सुखलाल ने अपने मकान में ही कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया था. 21 नवंबर को वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ तालुका कन्नड़ के चिकलठान दिवाली मनाने अपने ससुराल गए थे और उनका घर मुखफ़्फ़ल था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए नामालूम चोरों ने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा और अलमारी में रखे 2 लाख रुपये नकद और 2 तोले सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. पीर की सुबह सोकिया अपनी फैमिली के साथ जब घर लौटे तो दरवाज़ा खुला हुआ पाया. उन्होंने मकान के अंदरूनी हिस्से का जायज़ा लिया तो अलमारी से नकद रकम और जेवरात गायब थे. लिहाजा इसकी इत्तला उन्होंने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन को दी. इत्तला मिलते ही एपीआई श्रद्धा वाई दंदे अपने अमले के साथ जाए वारदात पर पहुंचे और पंचनामा करके सीसीटीवी फुटेज की मदद से नामालूम चोरों की तलाश शुरू कर दी. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. बाजार सावंगी के वड़ोद बुजुर्ग में एक 25 साल नौजवान ने इमली के दरख्त से लटक कर की खुदकुशी की वजह अब भी मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी. बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान ने खोला मोर्चा. बिजली बिल फाड़ कर चीफ इंजीनियर पर उछाले बिल के टुकड़े और दर्ज करवाया अपना एहतजाज. आरटीई के तहत 25% रिजर्व दाखिलों के लिए वेटिंग लिस्ट के तलबा को दिया गया एक और मौका. 28 नवंबर तक करवा लें दाखिला, जिला परिषद के शोबे तालीम की अपील. और कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र दरगाह हज़रत शाह सोख्ता मियां रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब मनसूख. इंतज़ामी कमेटी ने की ज़ायरीन से ताउन की अपील. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.